तीसरा पॉइंट, प्रत्येक स्किल के क्रम की क्या सावधानियां हैं उसको बताएगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में सावधानी जरूरी है। सावधानी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सावधानी को आप भूल नहीं सकते, सावधानी बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन में आपका सीरियल नंबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट में जो भी इसके लिए लगेगा, कनेक्टिंग जो भी प्लायर है, स्क्रूड्राइवर है, कटर है, या सोल्डर करना है तो सोल्डर है, तो ये सब आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट में हो जाएगा। रॉ मटेरियल में डायोड है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, और एक बैटरी अगर है 24 वोल्ट डीसी बैटरी, तो या 10 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी बैटरी, तो डीसी बैटरीज है वो है। और सैंपल पीस नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, जो भी है। अगर पहले से आपने कोई फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करके रखा है, खुद आपने पहले से ही बना के रखा है, अगर आपके पास सैंपल पीस है तो एस लिखे, सैंपल पीस नहीं है तो नो लिख दे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रिपरेशन पार्ट में आप यही लिख दे तो सिंपल। आप टूल्स एंड इक्विपमेंट में आप लिख दे प्लायर, कटर, स्क्रूड्राइवर, डिजिटल मल्टीमीटर, चलो शायद जरूरत पड़ जाए कहीं आपको डायोड का पोलैरिटी देखना पड़े, तो ये हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स में कनेक्टिंग वायर्स, डायोड, 12 या 24 वोल्ट डीसी बैटरीज, सोल्डर, फ्लक्स और सोल्डरिंग आयरन, तो ये आपका हो गया। सैंपल पीस आप पहले से बना के कोई रखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में विद क्वालिटी का, तो उसे आप एस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद इंट्रोडक्शन में वही लिखना होता है जो आपने स्किल में लिखा है। जैसे मैंने कल आपको, यानी पिछले क्लास में आपको लेसन प्लान में बताया था कि इंट्रोडक्शन में आपको जो आप टाइटल में लिखे रहते हैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना होता है, एग्जैक्टली सेम यहाँ। तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन में आप वही लिखेंगे, टू डिमॉन्स्ट्रेट द कनेक्टिंग डायोड, कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो इंट्रोडक्शन में आपको वही जो लिखना है, इंट्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम जो आपने स्किल में लिखा है वही लिख देंगे। और जब आप बोलेंगे कि इसके अनुसार आप जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आप डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, जो आपने स्किल में लिखा है सेम एग्जैक्टली जो आपने स्किल में लिखा है वही आपको स्किल पे आ जाएगा। चलिए, इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, प्रोसीजर में पहला वही जैसा लेसन प्लान में आप लिखते थे कि जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा वही लिखा जाएगा। जैसे वहां डिफिनीशन होगा, पहला डिफिनीशन, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा वर्किंग प्रोसेस। तो पहला यहाँ क्या है, कनेक्टिंग द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कनेक्टिंग डायोड
इन फॉरवर्ड बायसिंग। यहां आप DFB भी लिख सकते हैं, कनेक्टिंग डायोड, कनेक्टिंग ऑफ डायोड, सॉरी आप भूलिए, कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये प्रोसीजर में होगा, कनेक्टिंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां पे आप लिखेंगे बाय फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस, मैं पूरा लिख रहा हूं यहां तक, आप इसी कॉलम में लिखेंगे, मैं पूरा लिख रहा हूं, बाय फॉलोइंग द प्रॉपर सीक्वेंस and safety of each sequence, the required skill is मैं बोल दे रहा हूं, आप इसे इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, फिर हिंदी में भी बोल दूंगा, तो मैं इसको बोल दे रहा हूं, पहले इंग्लिश में बोल दूंगा फिर हिंदी में, कोई स्पेलिंग कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ ले। बाय फॉलोइंग FOLLOWING, बाय फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस PROPERSEQUENC, by following the proper sequence and safety of each sequence, by following the proper sequence and safety of each sequence, the required skill is acquired, ACQUIRED, acquired means प्राप्त करना, by following the proper sequence and safety of each sequence, the required required skill is acquired. Required skill यहाँ क्या है? Connecting the diode, यही required skill यहाँ क्या है? ये जो required skill आपने लिखा वो क्या है? वो ये है, प्रोसीजर में जो लिखा है required skill है। आप required skill की जगह ये लिख सकते हैं, connecting of diode in forward biasing is acquired। तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिखने की बजाय आप required skill, लेकिन क्लास में आप बता देंगे कि रिक्वायर्ड स्किल क्या है, क्योंकि वो आपने स्किल में भी लिखा है और प्रोसीजर में भी लिखा है, तो फिर वही इतना रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसके जगह हमने रिक्वायर्ड स्किल चलेगा, क्योंकि लेसन डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आपके लिए होता है, आप बनाते हैं, आप उसको यूज करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड स्किल आपने लिखा है वो किसके लिए लिखा है और रिक्वायर्ड स्किल क्या होगा, वो ये होगा। हिंदी में आप लिखना चाहें तो उचित क्रम और क्रम की सावधानियों का पालन करके आवश्यक कौशल प्राप्त किया जाता है। उचित क्रम और क्रम की सावधानियों का पालन करके उचित क्रम और क्रम की सावधानियों का पालन करके कौशल प्राप्त किया जाता है। उचित क्रम और क्रम की सावधानियों का पालन करके कौशल प्राप्त किया जाता है। कौशल क्या कौशल है? ये कौशल उचित क्रम और सावधानियों का पालन करके आवश्यक कौशल है, आवश्यक आप लिख लें, आवश्यक कौशल प्राप्त किया जाता है। By following the proper sequence and safety of the each sequence, the required skill is acquired। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें? चले, अब दूसरा आपका क्या है? सीक्वेंस। तो दूसरा आप लिखेंगे सीक्वेंस यहाँ, और यहाँ पर जो भी आपका सीक्वेंस होगा वो सीरियल नंबर में लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जो आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, पहले डायोड का पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का निगेटिव,
एक लोड रेजिस्टेंस से होते हुए बैटरी के निगेटिव से, तो वो आप यहाँ लिखेंगे कि पहला डायोड का पॉजिटिव सिरा पहचान के बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करना। मैं लिख नहीं रहा हूं, टू कनेक्ट द पॉजिटिव एंड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी जो आप करेंगे तो आप यहां लिख सकते हैं टू कनेक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी with positive terminal of diode, ठीक है। दूसरा कनेक्ट निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड to one end of load resistance, और तीसरा कनेक्ट अदर end of load resistance to negative terminal of diode, ये 3 पॉइंट। सपोज आज का डिमॉन्स्ट्रेशन आपका है कनेक्टिंग दी डायोड इन द फॉरवर्ड बायसिंग। अब उसके कनेक्ट करने के 3 पॉइंट है, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन करना है वो पॉइंट में आपको बताना, यानी 1 2 3 या 4 या 1 या 2 4 या 5 जितने पॉइंट्स हो जाए, कोशिश करें कि 5 से ज्यादा पॉइंट ना हो। ज्यादा हो तो 1 2 पॉइंट्स को आप मिला दें। जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिया। पहला पॉइंट में मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डायोड का निगेटिव टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल या एक एंड से कनेक्ट करना। तीसरा पॉइंट लोड रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। बैटरी निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये मैंने 3 स्टेप लिया है। पहला स्टेप क्या है, बैटरी का पॉजिटिव एंड डायोड के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट डायोड का निगेटिव एंड लोड रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट लोड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें तो चौथा पॉइंट, चाहे इट इज अप टू यू कि आप करंट देखना चाहते हैं तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ए मीटर कनेक्ट कर दें और देखें कि करंट उसमें फ्लो हो रही है कि नहीं तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये फॉरवर्ड बायसिंग में आपने कनेक्ट किया है, यानी आज जो स्किल था आपका पूरा हो। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या था, प्रिकॉशन। यहां लिख देंगे प्रिकॉशन। और प्रिकॉशन में यही तीनों पॉइंट्स जो आपके कनेक्शन के, जो आपके कार्य के 3 पॉइंट हैं। यानी आपने इस स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो प्रोसीजर आपने अपनाया वो 3 प्रोसीजर है या 3 तरीके हैं, तो सेफ्टी भी 3 ही होगी।
एक सेफ्टी पहले पॉइंट से, एक सेफ्टी दूसरे पॉइंट से और एक सेफ्टी तीसरे पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट आपका है कनेक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी विद द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ डायोड, बैटरी का पॉजिटिव एंड डायोड के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना। तो सावधानी क्या होगी, यह सुनिश्चित करें कि बैटरी का पॉजिटिव एंड डायोड के पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो, निगेटिव से नहीं। और दूसरा, निगेटिव लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो, डायरेक्ट निगेटिव टर्मिनल से नहीं। और तीसरा, डायोड का तीसरा लोड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या सेफ्टी होगी, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी कार्य होगा, जो भी आपको करना है, वो स्टेप वाइज होना चाहिए, 1 2 3 तीन स्टेप। तो हमेशा, अब आप यहां देखिए, ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का जो मैंने ये लिखवाया है नरेशन ऑफ द एक्टिविटीज, इसकी कोई हो या सेम होगा, और वही आपको बताना भी होता है। वही आपको बताना कैसे, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा आपको कि किस तरह आप इसको बताएंगे कि ये इसकी कैसे होता है। ठीक है, एक बार आप इसको रिपीट करेंगे, कल मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा कि कैसे इसको करेंगे। इसी एग्जाम्पल को ले लूंगा, ऑलरेडी 1 बज गया है, इसी एग्जाम्पल को लेके हम कल फिर इसको डिस्कस करेंगे, और फिर मैं फिर आगे चलूंगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पर आप कैसे लिखेंगे और किस पॉइंट में क्या लिखेंगे। एक बार आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान बता दिया है, और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में आप खुद लिखे। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा था, आपको इसमें जो भी डाउट हो, जहां तक मैंने आज बताया है, कल मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, और फिर इसके आगे समरी एप्लीकेशन टेस्ट में क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो आप उसको बना के ले आइए। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, या खुद अपना बनाएंगे, जो डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहेंगे?